नीली जींस से सफेद शर्ट, माथे पर लाल टीका, ये पहचान थी रेणु यादव की। आज हम आपको उस रेणु यादव की कहानी सुनाएंगे जिसकी खूबसूरती पर चंबल के सारे डकैत फिदा थे। आज हम कहानी सुनाएंगे उस रेणु यादव की जो पढ़ लिख कर कुछ अच्छा काम करना चाहती थी, लेकिन उसकी खूबसूरती ही उसकी दुश्मन बन गई और उसकी खूबसूरती की वजह से ही वो चंबल की सबसे बड़ी डकैत बन गई। आज हम आपको पूरी कहानी सुनाएंगे उस रेणु यादव की जिसके पिता एक गरीब किसान थे। जब वो किडनैप हुई तो उसके पिता 10 लाख रुपए तक नहीं जुटा पाए थे। गोरा रंग, खूबसूरत सा दिखने वाला वो मासूम सा चेहरा, 5 फुट और 8 इंच की उसकी हाइट और बेहद खूबसूरती, इसी खूबसूरती ने रेणु यादव को जंगल की ओर धकेला था। रेणु यादव के पिता एक किसान थे, 5 से 6 बीघा की जमीन थी। उस जमाने में 5 से 6 बीघा की जमीन और आज के जमाने भी वो जमीन नहीं होती। 5 बहनों में सबसे खूबसूरत थी रेणु यादव। रेणु यादव की स्टोरी यहाँ से शुरू करते हैं कि वो उत्तर प्रदेश के औरैया जिले के जमालीपुर गांव में रहती थी। उसका जन्म वहीं पर हुआ था। लेकिन पढ़ने लिखने की शौकीन रेणु यादव, जिसको किताबों का शौक था, उसने बंदूक हाथ में कैसे थामी? इसकी कहानी किताबों से ही शुरू होती है। 29 नवंबर 2003 को रेणु यादव अपनी सहेलियों के साथ स्कूल जा रही थी। तभी एक डाकू जिसका नाम चंदन यादव था, उसकी नज़र रेणु यादव पर पड़ जाती है। रेणु यादव इतनी खूबसूरत थी देखने में कि चंदन का भी दिल उसी समय रेणु यादव पर आ जाता है। चंदन का मन फिसलता है, चंदन यादव उसे अपहरित कर लेता है, उसका अपहरण कर लेता है। रेणु यादव का अपहरण जब हुआ, जब उसके पिता को उसकी खबर लगी कि रेणु यादव का अपहरण हो गया, तो उसके पिता ने थाने में तहरीर दी। थानेदारों से ये मांग की कि मेरी बिटिया का अपहरण हो गया है, आप प्लीज उसको जिस तरह भी हो छुड़ा करके चंबल के जंगलों से लेकर आइएगा। लेकिन पुलिस भी इसमें नाकाम रहती है। तभी चंदन यादव का फोन आता है रेणु यादव के पिता के पास और चंदन यादव 10 लाख की फिरौती की मांग करता है। कितने लाख की सर? 10 लाख रुपए की फिरौती रेणु यादव के पिता से चंदन यादव मांगता है। डकैत चंदन यादव का खौफ इतना था इलाके में कि वो पुलिस को सूचना देने की भी चंदन यादव ने मना कर दी थी कि अगर पुलिस को सूचना दी तो रेणु के साथ ठीक नहीं होगा। लेकिन चंदन के पिता ने फिर भी पुलिस को सूचना दी कि साहब 10 लाख रुपए कहां से लाऊंगा। पुलिस फिर भी नाकाम रही। रेणु यादव के पिता के पास कोई और चारा नहीं बचा था। तभी रेणु यादव के पिता ने अपनी जमीन बेचने का फैसला लिया कि जमीन बेचूंगा, 10 लाख जुटाऊंगा, अपनी बेटी को छुड़ा करके ले आऊंगा। लेकिन 6 बीघा जमीन के उस समय 10 लाख रुपए कहां से जुटाते? वो जमाना बहुत पुराना था, साल 2003 की बात थी। जमीन के भाव थे वो बहुत सस्ते थे। 6 बीघा जमीन के 10 लाख रुपए देने को कोई तैयार नहीं था। इसीलिए चंदन यादव ने इसका फायदा उठाया और रेणु यादव के जो पिताजी थे 10 लाख रुपए जुटाने में नाकाम हो गए। 10 लाख रुपए तक नहीं जुटा पाए। अब रेणु यादव के पिताजी जब 10 लाख रुपए नहीं जुटा पाए तो रेणु यादव पर चंबल के जंगल में चंदन यादव जुल्म करने लगा। 1-2 महीने तक उसे भूखा प्यासा रखा, उसको किसी भी तरह का खाना नहीं दिया गया। इतने जुल्म ढाए कि रोज रेणु यादव अपने पिता की राह जोहती, उनका रास्ता देखती और इस उम्मीद में देखती कि मेरे पिताजी आएंगे और मुझे छुड़ा करके ले जाएंगे। रेणु यादव के मन में यही चलता रहता 24 घंटे कि मेरे पिताजी पुलिस लेकर आएंगे और चंबल के जंगल से मैं आजाद हो जाऊंगी। लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ। रेणु यादव ने महीनों तक अपने पिताजी का रास्ता देखा, लेकिन महीनों तक वो नाकाम रही और अपने पिताजी का रास्ता देखते देखते वो थक गई। तभी उसने फैसला लिया कि अब समझौता कर लेना चाहिए। रेणु यादव ने बंदूक हाथ में थामी और निकल पड़ी चंबल के जंगलों की ओर। अब रेणु यादव चंदन यादव से शादी कर चुकी थी और उसके बच्चे की मां भी बन गई थी। दोनों पति पत्नी मिलकर चंबल के जंगलों में गदर मचाया करते थे, लूटपाट करते थे और जो मुखबिरी करता उनके साथ ज्यादती करते थे, जो उनका बुरा चाहता था उनका बुरा हाल करते थे। यही सब चल रहा था, सामान्य जिंदगी चल रही थी। रेणु यादव अब डकैत बन चुकी थी और नामी डकैत बन चुकी थी। लेकिन चंबल के जंगल में उसकी खूबसूरती के चर्चे भी उतनी ही तेजी से बढ़ रहे थे। हर कोई डकैत उसे पाना चाहता था। लेकिन चंदन यादव का नाम इतना बड़ा था
कि चंदन यादव के नाम से ही बाकी के डकैत डरते थे, बाकी के डकैत खौफ खाते थे। चंदन यादव इतना बड़ा डकैत थे उस समय, और चंदन यादव की डकैती की वजह से उसका नाम बना था, क्योंकि बड़ा नाम था तो बाकी के डकैत को डर लगता था कि भाई चंदन यादव की बीवी की तरफ अगर आंख उठा के देखे तो कहीं आंखें वांखें ना नोच ले। ये तमाम सारी चीजें चल रही थी। लेकिन चंदन यादव की गैंग में एक रामवीर गुर्जर नाम का आदमी था, वो भी रेणु यादव को अपना दिल दे चुका था। रेणु यादव को उसने पूरा सोच लिया था कि रेणु यादव को पटाऊंगा तो मैं ही। रामवीर गुर्जर ने पूरी प्लानिंग कर ली, पूरी प्लॉटिंग कर ली कि अब रेणु यादव मेरी होगी। लेकिन जब तक चंदन यादव जिंदा था तब तक ये संभव था नहीं। तो रामवीर गुर्जर ने चंदन यादव को ही मारने की प्लानिंग बना ली। 5 जनवरी 2005 को उसने रामवीर गुर्जर ने चंदन यादव अपने बॉस को टपका दिया, अपने बॉस को गोलियों से भून दिया, और ऐसा भूंदा कि वो जिंदा बचा ही नहीं। रामवीर गुर्जर ने रेणु यादव के लिए चंदन यादव जो कि उसका बॉस था उसको ही मार दिया। अब बताइए, रेणु यादव के बॉस को जब मारा तो ये बात रेणु यादव को पता नहीं थी कि रामवीर गुर्जर ने चंदन यादव को मारा है। उसके बाद रामवीर गुर्जर ने रेणु यादव के सामने अपना प्रपोजल रखा, उसको प्रपोज किया, लेकिन रेणु यादव ने उस प्रपोजल को ठुकरा दिया और साफ साफ मना कर दिया कि वो उसके साथ संबंध नहीं बना सकती। उनके बीच में झड़प भी हुई, और झड़प क्या, इस कदर की झड़प हुई कि रेणु यादव ने रामवीर गुर्जर पर फायरिंग कर दी। फायरिंग करने के बाद रेणु यादव इटावा पुलिस स्टेशन में अपनी गन के साथ सरेंडर करती है, और वो अपना जुर्म कबूल भी करती है कि उसने जो है रामवीर गुर्जर की हत्या कर दी है, उसको मार दिया है। पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। साल 2005 में उसके पति की हत्या हुई थी, रेणु यादव के पति की। ये केस अदालत में चलता है और चलता ही रहता है। साल 2012 में अदालत रेणु यादव की पूरी कहानी सुनती है। पूरी कहानी सुनने के बाद अदालत ये फैसला लेती है कि रेणु यादव बेकसूर है, उसका कोई कसूर नहीं है, वो डकैत बनी नहीं थी, डकैत बनाई गई थी, उसकी मजबूरी थी कि वो डकैत बनी थी। और उसके बाद अदालत उसे बाइज्जत बरी कर देती है, बिल्कुल निर्दोष साबित करके उसको बाइज्जत बरी कर देती है, और बोलती है, अदालत का फरमान होता है कि आप जो है वो अच्छी जिंदगी जियो और मजे में रहो। और पुलिस वालों को भी अदालत ने फटकार लगाई कि आपको इस केस को सीरियस लेकर के रेणु यादव को बचपन में ही छुड़ा लेना था। बाद में होता यूं है कि इस फरमान के बाद रेणु यादव अच्छी खासी जिंदगी जीने लगती है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि रामवीर गुर्जर जिंदा है। रामवीर गुर्जर की धमकियां लगातार रेणु यादव को आने लगी कि अगर चंबल के जंगल में नहीं आई तो तुझे जान से मार दिया जाएगा। वही रामवीर गुर्जर जो इसके प्यार के चक्कर में आके चंदन यादव की हत्या की थी, जिस रामवीर गुर्जर ने, उसी रामवीर गुर्जर ने रेणु यादव को धमकियां देना चालू किया। रेणु यादव परेशान थी। उस समय सपा की सरकार थी, अखिलेश यादव वाली साइकिल वाली सरकार थी यूपी में। अब यूपी में साइकिल वाली सरकार से उसने गुहार लगाई, सपा सरकार से गुहार लगाई कि भैया मुझे सुरक्षा मुहैया करवाई जाए, मुझे डकैत रामवीर गुर्जर की लगातार धमकियां आ रही है, मैं सुरक्षित फील नहीं कर रही। सपा सरकार ने उसे सुरक्षा मुहैया करवाई, वो अच्छी जिंदगी जीने लगी, और रेणु यादव आज भी औरैया जिले में अच्छी खासी जिंदगी जी रही है। आप सोचिए किस तरह से वो मजबूरी में डकैत बनी, किस तरह से पुलिस वालों की नाकामी से, मट्ठागिरी से वो डकैत बनी। और डकैत ही नहीं बनी, उसके ऊपर जुल्म भी हुए, अदालत ने उसके ऊपर उसके पक्ष में फैसला भी सुनाया। उसके बाद उसको पता चला कि उसका आशिक जो उसके चक्कर में था रामवीर गुर्जर, उस रामवीर गुर्जर के चक्कर में जो है रेणु यादव फिर से उलझती नजर आ रही थी। धमकियां लगातार रेणु यादव को मिल रही थी, लेकिन रेणु यादव ने उन सारी परेशानियों का सामना करते हुए बिना डरे अखिलेश सरकार को पत्र लिखा, सपा सरकार को पत्र लिखा, और उसको सुरक्षा भी मुहैया करवाई गई। और रेणु यादव आज भी जिंदा है, रेणु यादव को कुछ नहीं हुआ है, अच्छी खासी जिंदगी जी रही है अपने परिवार के साथ। लेकिन इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि मजबूरी और हालात चंबल के जंगल में ले जाया करते थे डकैतों को। मजबूरी की वजह से डकैत चंबल के जंगल में जाते थे, जानबूझकर कोई नहीं जाता था सर। और रेणु यादव के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जानबूझकर वो जंगल में नहीं गई, उसे ले जाया गया, उसे मजबूर किया गया कि वो बंदूक हाथ में उठाए,
उसे मजबूर किया गया कि एक डकैत के साथ वो शादी करे। उसे मजबूर किया गया था उस पुलिस के द्वारा, जिस पुलिस की मट्ठागिरी से रेणु यादव को बचपन में उस जंगल से छुड़ाया नहीं गया। अगर पुलिस मेहनत करती तो शायद उस डकैत के चंबल के जंगल से, उस डकैत के चंगुल से रेणु यादव को छुड़ा लिया जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और उसी की वजह से एक और डकैत का जन्म हुआ जिसका नाम था रेणु यादव। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी, और आपको यदि ये कहानी पसंद आई तो क्राइम अड्डा के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरह की इंटरेस्टिंग कहानियाँ हम आपको सुनाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है।